मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टैलेंट हंट कमेटी की गठित की है। आपको बता दें, इसमें तकरीबन 10 से 11 लोगों के नाम है, जिसमें बात करें जयवर्धन सिंह, बात करें आरिफ मसूद, बात करें महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि काफी युवा भी हैं। और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी जो है सवाल खड़ी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है एक डूबता जहाज है, कांग्रेस के साथ जनता नहीं चलना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो टैलेंट हंट की बात की जा रही है, वो खेल कूद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसे कांग्रेस के साथ जो है जनता नहीं रहेगी। और ऐसे इस टैलेंट हंट पर जो है बीजेपी आरोप लगा रही है। अब हम इसी को लेकर जो हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता प्रवक्ता जो हैं प्रवीण ढोलपुरे जी हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से ये जो 5 फरवरी की बात की जाए, टैलेंट हंट कांग्रेस कमेटी ने जो कमेटी की गठित की है, तकरीबन 10 से 11 लोगों के इसमें नाम है, इसको लेकर अब बीजेपी जो है हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है एक डूबता जहाज है, इसके साथ आम जनता नहीं चलना चाह रही। क्या कहेंगे? देखिए, विगत 23 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को डूबता जहाज कह रही है। हम डूबता जहाज नहीं है, हम मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है। विपक्ष में अगर सरकार जनता ने हमें रखा तो वही हमारा सौभाग्य का विषय है कि हम जनता की आवाज को सदन तक उठाते हैं और उनकी बातों को सड़क तक लाते हैं और सरकार से मनवाते हैं। अब चूंकि जो कमेटी की हम बात कर रहे हैं, उस कमेटी का गठन किया गया, उसमें 5 ऊर्जावान तेजस्वी विधायक हैं हमारे। जयवर्धन सिंह जी की मैं अगर बात करूं तो आपने देखा कि उनका जो स्वभाव है, एक आम जनता से जुड़ा हुआ स्वभाव है, जनता के बीच में आते, जनता की बात सुनते हो, इसलिए जनता ने लगातार उनको चुन रही है। बात करें उप नेता संहिता माननीय हेमंत कटारे जी की। हेमंत कटारे जी जिस चंबल बीड़ क्षेत्र से आते हैं, जिस परिवार के द्वारा लगातार जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार की जनता के बीच में पेट रही है। हेमंत खंडेलवाल जी खोया में इतने ऊर्जावान हैं, जनता के बीच में रहते हैं और लगातार जिन लोगों को हरा कर आए हैं इस विपरीत परिस्थिति में, बहुत ऊर्जावान है। आरिफ मसूद जी को आप जानते हैं, सबसे जुझारू हमारे लीडर हैं, युवा हैं, बौद्धिक क्षमता है उनमें, एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार जनता के बीच में बना रहते हैं। और साथ में महेश परमार जी हैं जो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र से आते हैं और उन विपरीत परिस्थिति में जीत के आए क्योंकि जनता उनको चाहती है। जब सभी ऊर्जावान है, सभी युवा हैं और सब टैलेंटेड हैं, तो फिर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, बीजेपी को जब भी, चूंकि बीजेपी में चापलूस दरबारी चमचों की फौज खड़ी है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में मुझे बता दीजिए कहीं उन्होंने प्रतिभा सर्च की हो। पर्ची आती है दिल्ली से, नाम तय होता है, बता दिया जाता है दरबारियों को कि इस नाम पे मोहर लगानी है, दरबारी मोहर लगा देते हैं। जो टैलेंट हंट की जो कमेटी गठित हुई है, इसमें 11 लोगों का, तो क्या इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अभी चूंकि टैलेंट हंट की एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनी है, इसका औपचारिक रूप से भी इसकी एक चूंकि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उसके अब जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम है, लॉन्चिंग बहुत जल्द होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर उसका कार्यक्रम आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म पूरे प्रदेश में जमा किए जाएंगे। उसके बाद कमेटी के जो लोग हैं उनको प्रभार और संभाग जिले दिए जाएंगे और उसके बाद वहां पर जो प्रतिभा है उसको खोज करने का कार्यक्रम किया जाएगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा युवाओं के अंदर इस बात को लेके उत्साह है, जो अभी हमें आज दिख रहा है, क्योंकि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। हर आदमी जानना चाहता है कि किस तरह की प्रतिभा होगी, तो अच्छे लोगों को चयन करना। क्या पूरे प्रदेश भर जिला स्तर के लिए है सब? देखिए, ये कमेटी जिला स्तर के प्रवक्ताओं का चयन करेगी, कमेटी प्रदेश स्तरीय प्रवक्ताओं का चयन करेगी और निश्चित रूप से ये कमेटी संभाग स्तरीय प्रवक्ताओं को चयन करेगी। ग्रामीण अंचल का जो युवा व्यक्ति, आजकल कई यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कई लोग हैं जो अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं, उन लोगों को जिनमें प्रतिभाएं हैं उनको निखारने काम कांग्रेस कर रही है, तो उसमें बीजेपी को डर तो होना नहीं चाहिए। आपको तो ये खुशी होनी चाहिए कि आपके राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, आपके राज्य में जिस तरह किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपके राज्य के अंदर जिस तरह से युवाओं पे व्यापम जैसी परीक्षाओं में आज तक रिजल्ट नहीं आए, जहां आप ही के राज्य में दूषित पानी पीने को मिल रहा है, आप ही के राज्य में कफ सिरप जहर वाला मिल रहा है, और आप ही के राज्य में जो गौ माता की रक्षा के नाम पर वोट मांग के सरकार में बैठते हो, आप ही के राज्य के अंदर जब इस तरह की बातों को उठाने के लिए, प्रतिभाओं को जगाने के लिए कांग्रेस कोई कार्य करती है, पेट में दर्द होने लगता है। थोड़ा सीखिए कांग्रेस से। ये
आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता हैं प्रवीण ढोलपुरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऊर्जावान जो लोग हैं, ऊर्जावान कांग्रेस पार्टी के जो बात करें कुछ विधायक भी हैं, नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सबको इसीलिए किया गया है ताकि ये प्रदेश स्तर में, जिला स्तर, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर तरीके के जो टैलेंटेड होंगे उनके फॉर्म भरे जाएंगे। उनका कहना का मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं एग्जाम तरीके से होगा कि एग्जाम होगा और जो भी क्वालिफाइड करेंगे, जो निकलेंगे, उसी के हिसाब से उन लोगों का चयन किया जाएगा। लेकिन अब इसी को लेकर जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी हमलावर है, तो बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी का क्या कहना, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस पार्टी न रहते हुए सर्कस बन चुकी है। कभी राहुल गांधी जी अस्तबल में घोड़ों की बात करते हैं, कभी बारात वाले घोड़ों की बात करते हैं, और अब टैलेंट हंट के माध्यम से वो गाने बजाने वाले और अन्य लोगों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी कोई सवारी करना पसंद नहीं कर रहा है। वो कितने ही सर्च कर ले, कितने ही अभियान चला ले, कुछ भी कर ले, पर जनता और लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। कांग्रेस जो डूबता हुआ जहाज है उसकी कोई सवारी करना नहीं चाहता है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।